अस्सलाम वालेकुम, मैं शायद आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर आफियत के साथ रखे। पाकिस्तान से इस वक्त यूरोप जाना बहुत मुश्किल है, बल्कि मुश्किल ना कहें तकरीबन नामुमकिन है। यूरोपियन यूनियन रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, शेंजन वीज़े जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो पाकिस्तानियों के हैं। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन जो है इस वक्त नंबर 1 जिस नेशनलिटी के वीज़े रिजेक्ट कर रहा है, शेंजन वीज़े, वो है जी पाकिस्तानी नेशनलिटीज़। अब पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी ऑफ कोर्स आप किसी भी शेंजन कंट्री में आएंगे, यूरोपियन कंट्री में आएंगे तो वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त टूरिस्ट वीज़े जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो पाकिस्तानियों के। आप यूरोप को छोड़ रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो भी पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहे। यूएई नहीं दे रहा, बहुत कम रेशो है जो यूएई पाकिस्तानियों को वीज़े दे रहा है, सिर्फ फैमिलीज़ के दे रहा है। और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और उसमें भी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है और वीज़े बहुत कम निकल रहे हैं। इसी तरह ओमान पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहा। सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तकरीबन कंट्रीज़ जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहे। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तानी बुरे हैं, एक्चुअली पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह लें या पाकिस्तान का अंदरूनी मामलात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान अंदर से खुद कमज़ोर है। जब आप खुद कमज़ोर होगे तो बाहर वाला आपको किसी खातिर में नहीं लाएगा। तो अगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो सारी दुनिया के दरवाजे पाकिस्तान के लिए ओपन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कब होगा आई डोंट नो। बहरहाल बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। अब रीज़न जो भी हो, अब पाकिस्तान से बाहर कैसे आ जाए, क्योंकि एक तरीका और आसान तरीका तो यही होता है कि आप लोग किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, जो कि तकरीबन अब तो 99% रिजेक्ट ही हो रहे हैं। फिर दूसरे तरीके भी हैं, इसमें परेशान या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे तरीके भी हैं जिससे आप जा सकते हैं। ठीक है, 100% रिजल्ट नहीं आता लेकिन रिजल्ट ज़रूर आता है। उन तरीक़ों में एक तरीका होता है आप वर्क परमिट लेकर आ जाए, डायरेक्टली आप लोग अपनी कंट्री से आएंगे, आपको यहाँ की रेजिडेंस मिलेगी। जिस भी आप यूरोपियन कंट्री में आते हैं वहाँ की आपको रेजिडेंस मिलती है। नंबर 2 आप लोग जॉब सीकर वीज़े पे आ जाए। नंबर 3 अगर आपकी एज कम है आप लोग एज ए स्टूडेंट आ सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप जो भी अवेल करना चाहें अपनी एज के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप लोग वर्क परमिट लेकर यूरोप में आ सकते हैं, लेकिन वर्क परमिट मिलना भी इतना आसान नहीं होता। आपकी कंट्रीज़ में आपको वर्क परमिट मिल रहा होता है, लेकिन एक तो वह एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा कंफर्म नहीं होता कि वो लोग आपसे पैसे लेने के बाद आपको वर्क परमिट देंगे भी या नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, उनका अभी तक वर्क परमिट नहीं लगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बहुत जल्द वर्क परमिट लग गया, उन्हें वर्क परमिट मिल गया और वो आ भी चुके हैं। एनीहाउ मैं आपको बताती हूँ कुछ तरीके हैं जिनसे आपको जल्दी मिल सकता है और ऑथेंटिक मिल सकता है। जैसे कि ऑनलाइन जॉब फेयर्स होते हैं। ऑनलाइन जॉब फेयर्स क्या होते हैं? यूरोप की मुख्तलिफ कंपनीज़ जो है वो जॉब फेयर करती हैं जिसमें ऑनलाइन लोगों की हायरिंग करती हैं और सम टाइम इन पर्सन भी करती हैं। और इसी तरह ऑथेंटिक रिक्रूटमेंट जॉब एजेंसीज होती हैं जो कि आपको वर्क परमिट देती हैं, आपको जॉब के लिए हायर करती हैं और डेफिनेटली फिर आपको जॉब्स देती हैं। इस वीडियो में बात करूंगी ऑनलाइन जॉब फेयर की, जो कि हो रहा है दुबई में। ये जो दुबई में जॉब फेयर हो रहा है, आप लोग यहाँ पर जाएंगे, फेस टू फेस यूरोप की कंपनीज़ को इंटरव्यू देंगे और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको उसी वक्त जॉब ऑफर लेटर दिया जाएगा और आपका वर्क परमिट प्रोसेस कर दिया जाएगा और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में होगा। दुबई में ये जो कंपनीज़ आई हैं हायरिंग के लिए, इनमें मोस्टली फैक्ट्रीज़ की जॉब है। आप लोग इनके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इंटरव्यू वगैरह देंगे, इसकी मैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं जिस कंट्री की बात कर रही हूँ वो है पोलैंड। पोलैंड यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, शेंजन कंट्री है। पोलैंड में इस वक्त कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जॉब अवेलेबल है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री जॉब्स अवेलेबल हैं। पोलैंड के बड़े ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनीज़ हैं जो कि दुबई में आ रही हैं हायरिंग के लिए। पहले मोस्टली इस तरह कनाडा से आती थी कंपनीज हायरिंग के लिए दुबई में, लेकिन फर्स्ट टाइम पोलैंड से आ रही है। पोलैंड में इस वक्त शॉर्टेज है वर्कर्स की। अब बहुत सारे लोग कहेंगे वर्क परमिट नहीं लगते, ये वो, या जॉब्स नहीं मिलती। अगर आप लोग थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे तो ज़रूर आपको जॉब भी मिलती है और वर्क परमिट भी मिलता है। एनीहाउ जो दुबई में बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं वो ग्रुप्स हायर करेंगे टॉप लेवल से लो लेवल तक, यानी इंजीनियर से लेकर और जो स्मॉल फैक्ट्री वर्कर्स होता है उस तक की हायरिंग है। अब जिसमें भी आप लोग फिट आते हो उस जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, उस जॉब के लिए आप लोग इंटरव्यू दे सकेंगे। अब एक क्वेश्चन और भी जहन में आ सकता है कि कंपनीज दुबई में ही क्यों आती हायरिंग करने के लिए, दूसरे कंट्रीज़ में क्यों नहीं जाती? इसका आंसर ये है कि दुबई में बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग उन्हें मिल जाते हैं, बहुत सारा टैलेंट मिल जाता है, इसलिए वो लोग दुबई को प्रेफर करते हैं कि एक कंट्री में बहुत सारी नेशनलिटीज़ मिल जाएंगी, वरना
उन्हें हर नेशनलिटी के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में जाना पड़ेगा। ये रीज़न है कि कंपनीज दुबई को चूज़ करती हैं लोगों को हायर करने के लिए। पहले कनाडा कर रहा था, अब यूरोप ने भी ये स्टार्ट कर दिया क्योंकि यूरोप में वाकई इस वक्त शॉर्टेज है लोगों की, काम करने वालों की। दुबई में ये जो इवेंट हो रहा है, इस इवेंट का नाम है पोलैंड फैक्ट्री जॉब रिक्रूटमेंट फेयर 2024 वर्चुअल एंड इन पर्सन हायरिंग इवेंट इन दुबई यूएई। अब जो लोग दुबई में हैं वो तो फेस टू फेस जाएंगे, यहाँ पर इंटरव्यू देंगे, और जो लोग दुबई में नहीं है, यूएई में नहीं है, वो लोग ऑनलाइन इस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप लोग यूएई से बाहर हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑनलाइन इस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। और इसकी डेट है 17 to 19 दिसंबर। तो 3 दिन के लिए ये इंटरव्यूज़ होंगे, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर और 19 दिसंबर। ये जो जॉब फेयर होगा, मैं आपको इसकी टाइमिंग बता देती हूँ। लोकल टाइम दुबई के टाइम के मुताबिक 17 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, और 18 और 19 दिसंबर को ये होगा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। इसमें 30+ कंपनीज़ जो हैं, एम्प्लॉयर्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 30+, यानी कि अगर हर एम्प्लॉयर को 200-200 बंदा भी चाहिए तो 6000 बंदा बनता है। और इस सेटअप को बनाने में अच्छा खासा खर्चा होता है, तो इसलिए इन्हें कम से कम 200-200 बंदा तो चाहिए होगा, एटलीस्ट 6000 बंदा तो चाहिए होगा। ये जस्ट एक आइडिया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद जी इवेंट टाइप ऑनलाइन भी है, इन पर्सन भी है। रजिस्ट्रेशन स्टेटस ओपन है इस वक्त। अब ये खुद बता रहे हैं, आप देखें, मेगा 3 डे इवेंट, यानी कि एक बहुत बड़ा इवेंट है, 3 दिन के लिए होगा फॉर जॉब सीकर्स इन EU एंड ओवरसीज़, यानी कि जितने भी ओवरसीज़, दुबई में मोस्टली ओवरसीज़ लोग हैं, यूएई में ओवरसीज़ लोग होते हैं, उन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर इंटरव्यूज़ दें। और अगर आप लोग इन पर्सन नहीं आ सकते, वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आप लोग ऑनलाइन भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। Are you looking for a factory job opportunities in Poland? Don't miss this unique recruitment event. अगर आप लोग वाकई चाहते हैं कि यूरोप में चले जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आपका 1 दिरहम भी नहीं लगेगा, सब कुछ बिल्कुल फ्री में होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है। तो आप लोग ज़रूर इसके लिए ज्वाइन करें, अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करें। इस इवेंट में शामिल होने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, चाहे आप ऑनलाइन इसमें शामिल हो या फिर इन पर्सन शामिल हो। इसके लिए आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करनी है, और वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। की इवेंट फीचर्स: वर्क इन पोलैंड, डायरेक्ट हायरिंग फ्रॉम टॉप रैंक फैक्ट्रीज एंड कंपनीज इन पोलैंड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जॉब बेस्ड इन पोलैंड बट हायरिंग प्रोसेस हैपनिंग ऑनलाइन एंड इन पर्सन इन यूएई। ये पोलैंड की कंपनीज हैं जो डायरेक्टली हायर कर रही हैं, कोई थर्ड पार्टी कुछ भी शामिल नहीं है, डायरेक्टली कंपनीज आपको हायर करेंगी दुबई यूएई से। इन जॉब्स के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे? आप लोग अगर यूएई में रह रहे हैं, रेजिडेंट हैं, तो आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करें, किसी भी कंट्री से अप्लाई करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप सब लोग एलिजिबल हैं। वर्क परमिट सपोर्ट: सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड विद वर्क परमिट सपोर्ट टू रिलोकेट एंड वर्क इन पोलैंड। डेफिनेटली ये लोग वर्क परमिट देंगे, जैसे कि खुद कह रहे हैं, ताकि आप लोग पोलैंड में लीगली रह सकें और अपना काम कर सकें। फॉर्मेट ऑफ हायरिंग: फॉर्मेट क्या होगा? जो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होंगे वो होंगे 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होंगे। आप लोग यूएई में है, किसी तरह इस जॉब फेयर में नहीं आ सकते जो दुबई में हो रहा है, तो आप लोग ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप यूएई से बाहर हैं किसी भी कंट्री में, तो भी आप लोग ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 17 दिसंबर को होगा। इन पर्सन 18 और 19 दिसंबर को आप लोग फेस टू फेस जाकर रिक्रूटर से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। वेन्यू डिटेल्स विल बी शेयर्ड विद द ITA इन्विटेशन टू अटेंड। अब ये होगा कहाँ पर, आप लोग दुबई में कहाँ जाएंगे, इसकी डिटेल जो है आपको शेयर कर दी जाएगी। कोई होटल होगा, कोई हॉल होगा, वट कुछ भी होगा, आपको इसकी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी ईमेल के ज़रिए। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, तो सबको तो सिलेक्ट नहीं करेंगे। जिन्हें ये लोग सिलेक्ट करेंगे उन्हें ईमेल्स भेजेंगे और सारी डिटेल्स उनके साथ शेयर कर देंगे कि आप लोगों ने कहाँ पर आना है। हाउ टू ज्वाइन: प्री रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ वर्चुअल एंड इन पर्सन पार्टिसिपेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चाहे आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन करें इसे या फिर आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन करें, दोनों के लिए आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, जिसका मैं आपको भी तरीका बताऊंगी। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। आप जितनी चाहे मर्जी जॉब्स के लिए अप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जितना एक्सपीरियंस है, जितनी नौ हाव है, उसके मुताबिक आप लोग अपने हिसाब से बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें 88 पोजीशंस है, हर पोजीशन के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी जॉब्स हैं। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल है, जिसमें प्रोडक्शन सुपरवाइज़र है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, मेंटेनेंस टेक
मेंटेनेंस टेक्नीशियन है, मशीन ऑपरेटर है, बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, मैकेनिकल इंजीनियर है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिएगा। आप लोग किसी में भी फिट आता है आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद ड्राइवर्स हैं फॉर लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक ड्राइवर्स इन्हें चाहिए, फोर्कलिफ्टर्स चाहिए, डिलीवरी ड्राइवर्स चाहिए, हैवी मशीनरी ड्राइवर्स चाहिए, कार्गो वैन ड्राइवर्स चाहिए। अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है, डेफिनेटली इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर आपकी सिलेक्शन और भी आसान होगी। लेकिन जो लोग अपने अपने कंट्री से करेंगे उनके लिए भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में आने के बाद आपके होम कंट्री का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो इस कंट्री में चेंज हो जाता है। उसके बाद है स्किल्ड वर्कर्स एंड ऑपरेटर्स। इसमें फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, टेक्सटाइल मशीन ऑपरेटर है, पैकेजिंग मशीन ऑपरेटर है, इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर है, असेंबली लाइन सुपरवाइज़र, बहुत सारे हैं, आप लोग यहाँ से खुद देख लीजिएगा। उसके बाद है जनरल वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ अता पता नहीं है, तो आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें है असेंबली लाइन वर्कर्स, जनरल लेबर। और अब आप लोग इस जॉब फेयर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, चाहे आपने ऑनलाइन इसे ज्वाइन करना है या फिर इन पर्सन करना है, पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। और वो रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। इसके लिए सिंपल आप लोग गूगल पर आएंगे, गूगल पर लिखेंगे पोलैंड जॉब फेयर इन दुबई, इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहला जो आ रहा है पोलैंड फैक्ट्री जॉब रिक्रूटमेंट फेयर 2024 वर्चुअल एंड इन पर्सन हायरिंग, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, टाइमिंग्स भी आ जाएंगी, किस वक्त हो रहा है, ये देखें सब कुछ आपके सामने आ रहा है। अब आपने क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पर। जब आप लोग इसे क्लिक करेंगे तो आप लोग थोड़ा नीचे जाएं, ये देखिए ये फॉर्म आपके सामने आ गया। इसमें आपने अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल पहले लिखेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे। हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस इवेंट, कैसे आपको पता चला, किसी फ्रेंड से, एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया, जैसे भी आपको पता चला आप उस पर टिक कर दीजिएगा। इवेंट पार्टिसिपेशन, इसमें बहुत सारे और भी इवेंट्स हो रहे हैं, आप लोगों ने सिर्फ ये वाला सेलेक्ट करना है, पोलैंड फैक्ट्री जॉब रिक्रूटमेंट फेयर वर्चुअल एंड इन पर्सन। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि आप लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग अगर दूसरे जो इवेंट्स और इनकी डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप लोग अपनी जेंडर लिखेंगे। उसके बाद कंट्री ऑफ योर करंट रेजिडेंस, आप लोग करंटली किस कंट्री में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, सऊदीया में रह रहे हैं, ओमान, कतर, जहाँ भी रह रहे हैं वो लिख दीजिएगा। कंट्री ऑफ योर सिटीजनशिप, अब आप लोग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री का आपका पासपोर्ट है, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लिख दीजिएगा, जो भी आपकी नेशनलिटी है वो लिख दीजिएगा। लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश आपने सिलेक्ट करनी ही करनी है, बेशक आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है तो आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अब आपको जो भी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आप लोग सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको हिंदी आती है, हिंदी आप लोग कर दीजिएगा, पॉलिश आती है उसे कर दीजिएगा, या इसके अलावा और कोई भी अगर लैंग्वेज आती है तो आप उसे क्लिक कर दीजिएगा। एज आपकी कितनी है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपकी एज लिमिट होगी वो आप कर दीजिएगा। एजुकेशन लेवल जो भी आपका होगा, बहुत सारे ऑप्शन देगा, बेसिक है, सेकेंडरी है, जो भी आप लोग कर दीजिएगा। स्किल्स, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, आप जो जॉब अप्लाई करें उसके अलावा आपको ड्राइविंग आती है वो लिख दीजिएगा, जो भी आपकी स्किल है वो आप ज़रूर यहाँ पर लिख दीजिएगा। ऑनलाइन प्रोफाइल, अगर आपकी कोई ऑनलाइन प्रोफाइल है जैसे लिंक्डइन वगैरह तो उसका लिंक यहाँ पर दे दीजिएगा, अगर नहीं है तो मत दीजिएगा, ऑप्शनल है। आर यू लीगली अलाउड टू वर्क इन यूरोप, नहीं आप लीगली अलाउ नहीं है, क्योंकि आपके पास यूरोप का वर्क परमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप लीगली अलाउ नहीं है, तो इस पर आप लोग नो कर दीजिएगा। डू यू नीड ए वर्क परमिट, डेफिनेटली आपको वर्क परमिट चाहिए, आप लोग इस पर येस कर दीजिएगा। डू यू रिक्वायर वीज़ा स्पॉन्सरशिप टू वर्क इन यूरोप, येस आपको चाहिए, डिटेल भी चेक कर लीजिएगा। हैव यू वर्कड इन यूरोप बिफोर, अगर आप लोगों ने पहले यूरोप में काम किया तो येस पर टिक कीजिएगा, अगर आपने नहीं किया तो नो कर दीजिएगा। अवेलेबिलिटी, ये आप किस वक्त अवेलेबल हैं, आप लोग एनी टाइम पे कीजिएगा, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मत कीजिएगा, क्योंकि आप फ़ौरन अवेलेबल और फ़ौरन ही उन्हें चाहिए होगा। ऑक्यूपेशन, वहाँ जो ऑक्यूपेशन दिए गए थे उसमें से कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, वही टाइटल जो भी है, जैसे क्लीनर था, इंजीनियर था, वॉटएवर जो भी आपने लिखना है लिख दीजिएगा। इज़ योर यूरोपास CV रेडी, आपने इस पर येस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो बना लीजिएगा। डू यू हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, है तो येस पर कर दीजिएगा, नहीं है तो नो पर कर दीजिएगा। हाउ वुड यू लाइक पार्टिसिपेट इन इवेंट, अब आप लोग इस इवेंट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, ऑनलाइन आना चाहते हैं या इन पर्सन आना चाहते हैं। अगर आप लोग यूएई में तो इन पर्सन कर लीजिएगा, अगर आसपास के किसी कंट्री में, सऊदीया वगैरह में, तो भी आप लोग अगर आ सकते हैं तो इन पर्सन कर लीजिएगा, अगर नहीं आ सकते तो फिर ऑनलाइन कर दीजिएगा।
प्राइवेसी पर टिक लगाकर और इसे रजिस्टर कर दीजिएगा। आपको मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का और अब बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, तो जो सिलेक्ट होंगे उन्हें ये लोग ईमेल्स भेजेंगे, वेन्यू की डिटेल्स भेजेंगे आप लोगों को कहाँ आना है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल आप लोग फ्री में करेंगे। सिर्फ आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे या शायद इससे भी कम लगेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पोलैंड में आने की, यूरोप में आने की, तो आप लोग इसे ज़रूर अवेल कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।